नमस्कार, माय भारत न्यूज़ के इस खास प्रोग्राम क्या बोलती है पब्लिक में आप सबका स्वागत है। आज हम बात करेंगे अल्पसंख्यक कल्याण को लेकर। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं वरिष्ठ भाजपा नेत्री और केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी की बहन माहिरा नकवी। उनसे बात करते हैं कि जिस तरीके से इस बार भाजपा ने प्रचंड बहुमत से जीत हासिल की है और उस जीत में अल्पसंख्यकों और ख़ास तौर पर मुसलमानों का बड़ा योगदान बताया जा रहा है, इसके पीछे क्या वजह रही कि जिन मुसलमानों को भाजपा का दुश्मन और भाजपा को मुसलमानों का दुश्मन बताया जाता था, आज वही मुसलमान भाजपा की ताकत बनकर उभर रहे हैं। आखिर वो कौन सी नीतियां हैं, वो कौन सी वजह हैं जिनके पीछे भाजपा को ये जीत हासिल हुई, उनसे बात करते हैं और जान लेते हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका मैम। सबसे पहला सवाल मेरा यही है कि अभी जो योगी जी की दूसरी सरकार आई है, उसमें बड़े तौर पे ये बात सामने आई है कि 10 से 11% इस बार मुस्लिमों ने भाजपा को वोट किया है। क्या वजह देखती हैं मुसलमानों के जुड़ाव की? मुसलमानों की जुड़ाव की देखिए सबसे बड़ी वजह ये है कि समाजवादी पार्टी कह रही थी कि हमने जितने मुस्लिम वोट हैं वो हमारी तरफ हैं, जबकि लोग ये साबित भी कर रहे थे कि मुस्लिम समुदाय जो है वो समाजवादी पार्टी की तरफ है। लेकिन हमें पूरा यकीन था, हमें पूरा विश्वास था कि मुस्लिम समाज जो है वो योगी सरकार के साथ जुड़ा है, क्योंकि योगी सरकार ने वो काम किए हैं। जैसे राशन, अब लोग कहते हैं कि राशन, इतना सा राशन, पेट बहुत बड़ी चीज़ होता है और पेट ही चोरी करवाता है, पेट ही आतंकवाद बनाता है, पेट ही गलत काम करवाता है। पेट का भूखा जो होता है वो कुछ भी काम कर सकता है, लेकिन योगी जी ने हर गरीब के घर, मेरे घर भी कुछ काम करने वालियाँ आती हैं, वो बताती हैं हमारा अनाज जो राशन आता है वो जो रखा रहता है दूसरे महीने हमें फिर मिल जाता है। तो सोचिए ये पेट की दुआएं जो होती हैं वो किस काम आती हैं। उसमें ना कोई जात ना बिरादरी, उसमें हिंदू मुस्लिम कोई भी समुदाय नहीं, उसमें हर जाति के लोगों ने वो राशन प्राप्त लेकिन किया। विपक्ष तो इस पर आरोप लगाता है कि जिस देश के जनता में 80 करोड़ लोग इस तरीके के राशन पर निर्भर हो, ये देश का दुर्भाग्य है या सौभाग्य? ये देश का बहुत बड़ा सौभाग्य है। खाली राशन की बात यहाँ नहीं हो रही है। यहाँ सोचिए उन गरीबों का जिनके सर पे छत नहीं थी, जो बारिश होती थी तो बारिश में सोते थे और धूप होती थी गर्मी की तो उसमें सोते थे। आज उन लोगों को घर मिला, उन लोगों को रहने का मकान मिला। अल्पसंख्यक के लिए कितने काम किए, ये सब योगी सरकार ने ही किए और उन्हीं पे ये सब चीज़ें दुआओं उनकी दुआएं बन के लगी। सबसे बड़ी चीज़ ये है कि विपक्ष क्या कहते हैं। विपक्ष तो जो चाहें वो कह देते हैं, विपक्ष की बातों में बिल्कुल नहीं। मैंने देखिए हर वक्त यही लड़ाई लड़ी है और हर वक्त मैंने यही बात कही है कि योगी सरकार के साथ योगी जी के ऊपर लाखों करोड़ों दुआएं हैं और दुआएं इतनी बड़ी होती हैं कि दुआएं इंसान का नसीब बदल देती हैं। मुझे अपने ऊपर पूरा कॉन्फिडेंस था और कॉन्फिडेंस से मैं बात कर रही थी। आपने मेरी सोशल मीडिया देखी होगी, इतने कॉन्फिडेंस से मैं बात करती थी कि देखिए योगी सरकार फिर आएगी, आप लोग संभल जाइए, योगी सरकार फिर आएगी। आप देखिए आज वो लोग कोई भी मेरी सोशल मीडिया पे नहीं दिखता है, सब गायब हो गए। मैंने ये भी कहा था कि स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए, लेकिन उसके बाद भी देखिए योगी सरकार आई और ऐतिहासिक जीत हुई और फिर योगी जी जो हैं हमारे देश के वो बने सीएम। लेकिन विपक्ष सवाल उठाता है कि पहले 326 सीट, इस बार सिर्फ 274 और बीजेपी की 250 ही सीटें हैं। तो क्या माना जाए कि बीजेपी का ग्राफ गिर रहा है या योगी जी की लोकप्रियता बढ़ रही है? जी, ये बात गलत है। बीजेपी का ग्राफ नहीं छोटा हो रहा है। योगी जी की जो नाम है, जो शोहरत है, जो इज़्ज़त है, वो और ज़्यादा बढ़ गई है और हमें खुशी है योगी जी के ऊपर कि आज वो खुशी फिर से मिल गई है, दोबारा मिल गई है और इस देश में, पूरे यूपी में वो भगवा लहरा रहा है, जो कोई विपक्ष जो था वो सोचता नहीं था, वो देखिए आज भगवा ही भगवा है। मुसलमानों और अल्पसंख्यकों को जो बीजेपी से एक डर महसूस होता था या थोड़ा बहुत अब भी बचा है, तो वो कौन से काम सरकार को करने चाहिए कि मुसलमानों के भीतर से डर निकले? मुसलमानों के लिए देखिए जो डर बना हुआ है, मुसलमानों के लिए सबसे बड़ा डर है कि भाजपा जो है वो हिंदू पार्टी है, सबसे बड़ा खौफ यही है। और दूसरी बात ये है कि ये सोचते हैं मुस्लिम लोग कि भाजपा जो है वो हिंदू मुस्लिम कराती है। देखिए आपको मैं बताऊं, अगर भाजपा हिंदू मुस्लिम कराती तो सबसे बड़ा चेहरा मुख्तार अब्बास नकवी बैठे हैं। आज मुख्तार अब्बास नकवी आज से नहीं है, जब से भाजपा नहीं बनी थी तब से मुख्तार अब्बास नकवी हैं। मुख्तार अब्बास नकवी छोड़िए, उनका पूरा परिवार उसके साथ तभी से जुड़ा हुआ है।
शहनवाज हुसैन है और बहुत से हैं। और सबसे बड़ी चीज़ अभी देखिए दानिश आज़ाद को एक मुस्लिम समुदाय के इंसान को राज्य बनाया गया है। ऐसा कुछ नहीं है, मुस्लिम समाज को काम देखता है और काम बोलता है। जिसके काम दिखते हैं, जिसका काम बोलता है, उसमें समाज को जो जितने भी भाजपा के बड़े बड़े नेता हैं, जितने भी वो हैं अध्यक्ष हैं, सब मुस्लिम हैं कि नहीं है आप बताइए? सब मुस्लिम हैं। लेकिन ये बात बिल्कुल गंदी सोच है, गलत सोच है। मैं फिर ये कहती हूँ जो भाइयों से जिनके दिल में ये गलतफ़हमियाँ बस गई हैं, जिनके दिल में ये गलतफ़हमियाँ हैं कि हिंदू पार्टी है, ये बिल्कुल गलत है। मैं बैठी हूँ इसके साथ, मैं समाज में बैठी हुई हूँ, मैं समाज को जानती हूँ, अल्पसंख्यक में मैं चलती हूँ, इसलिए मैं कह रही हूँ कि भाजपा हम मुस्लिमों के लिए बहुत अच्छी पार्टी है। इस बार बीजेपी को जो वोट मिला उस वोट में बहुत हद तक महिलाओं का हाथ रहा, चाहे वो हिंदू महिलाएं हों या मुस्लिम महिलाएं हों। लेकिन मुस्लिम महिलाओं के जुड़ाव के पीछे कौन सी नीतियां रहीं, आपको क्या लगा इसके लिए? सबसे बड़ी नीति थी 3 तलाक का मुद्दा। हमारे मोदी सरकार ने सबसे बड़ी चीज़, सबसे गंदी चीज़ 3 तलाक के मुद्दे को ख़त्म किया। इसलिए मुस्लिम महिलाएं ज़्यादा से ज़्यादा, मतलब कुछ तो ये भी सुनने में आया है कि उनके शौहर ने मारा है कि आपने उसमें बीजेपी को वोट दिया, लेकिन फिर भी उन्होंने बीजेपी को वोट दिया। मुस्लिम समाज की औरतों ने भाजपा को खुल के वोट दिया है। एक आखिरी सवाल है मेरा आपसे कि एक लोकतंत्र में सबसे बड़ा स्थान जो होता है वो जुडिशरी का होता है, और जिस तरीके से इस सरकार में या पिछली सरकारों में एक ट्रेंड देखा जा रहा है कि पब्लिक हिंसा कर रही है अब खुलेआम, तो इनको रोकने के लिए क्या करना चाहिए? देखिए, पब्लिक हिंसा आज से नहीं कर रही है। पब्लिक में हिंसा जो है वो जने पिछले सरकारों से हो रही है। वो कोई नई चीज़ नहीं है, वो हिंसा भड़कती रहेगी, क्योंकि जहाँ पे अच्छे लोग होते हैं वहाँ शैतान भी होते हैं। तो शैतान का होना लाज़मी होता है, लेकिन अच्छाई जो होती है वो शैतानों को दबा देती है। इंशाल्लाह फिर दबा देगी। तो ये थी हमारे साथ माहिरा नकवी, जिनका कहना था कि योगी जी ने जिस तरीके की योजनाएं यहाँ चलाई और मोदी जी ने जिस तरीके की योजनाएं सेंटर में चलाई, उनकी वजह से बड़ी संख्या में अल्पसंख्यकों और ख़ास तौर पर मुसलमान बीजेपी से जुड़े, और आने वाले वक्त में शायद मुसलमान और ज़्यादा बड़ी संख्या में बीजेपी से जुड़ेंगे। इसी तरीके की और दूसरी खबरों को देखने के लिए देखते रहिए माई भारत। कैमरा पर्सन संतोष कुमार के साथ मैं मेहंदी हसन, माई भारत न्यूज़, लखनऊ।